19 सितंबर 2025। यह तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली थी। कोलंबो एंटिसिपेशन से भरा था। हर गली, हर नुक्कड़ पर क्रिकेट की चर्चा थी। इंडिया और पाकिस्तान के फाइनल से शहर में एनर्जी भर गई थी। यह सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक जश्न था। पूरा स्टेडियम ब्लू और ग्रीन रंगों से भरा था। हर चीयर पूरे सब कॉन्टिनेंट में गूंज रहा था। यह एकता और प्रतिस्पर्धा का अद्भुत संगम था। यह सिर्फ एक मैच नहीं था, यह एक फेस्टिवल था, एक राइवलरी, एक एपिक स्टोरी थी। हर दिल में धड़कनें तेज थीं। रोहित शर्मा और बाबर आजम टॉस के लिए मैदान में उतरे। करोड़ों उम्मीदें उनके कंधों पर थीं। यह पल निर्णायक था। इंडिया ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। एक क्लियर मैसेज दिया, हम कुछ भी चेज कर लेंगे। यह आत्मविश्वास की बात थी। जैसे ही प्लेयर्स ने अपनी पोजीशंस ली, क्राउड खुशी से झूम उठा। यह एक ऐसा क्षण था जिसे कोई भूल नहीं सकता। दुनिया भर से आए फैंस, जिनके चेहरों पर पेन था और दिल जोरों से धड़क रहे थे, इस स्पेक्टिकल का हिस्सा बन गए। यह एक ग्लोबल सेलिब्रेशन था। इंडियन टीम हडल थी, फोकस्ड और डिटर्मिन्ड। पाकिस्तानी ओपनर्स शांत दिखे, बैटल के लिए तैयार। यह एक मानसिक खेल भी था। अंपायरों ने प्ले का इशारा किया और एक शांति छा गई। तूफान से पहले की शांति। हर कोई सांस रोककर इंतजार कर रहा था। एशियाई बादशाहत के लिए फाइनल शुरू हो चुका था। यह एक ऐसा मुकाबला था जो इतिहास में दर्ज होगा। दुनिया क्रिकेटिंग रोलर कोस्टर के लिए तैयार थी। हर गेंद, हर रन, हर विकेट एक नई कहानी कह रहा था। पाकिस्तान के ओपनर्स रिजवान और अयूब ताबड़तोड़ खेलने आए। उन्होंने पहली गेंद से ही अटैक किया। पावर प्ले में 50 रन बनाए और इंडियन फैंस को चुप करा दिया। रिजवान रिलेंटलेस थे, अयूब स्टेडी। इंडिया के बॉलर्स के पास कोई जवाब नहीं था। उनकी पार्टनरशिप एक मास्टर क्लास थी, जिसने पाकिस्तान को कंट्रोल में रखा और क्राउड को फ्रेंजी में ला दिया। आखिरकार इंडिया ने ब्रेक थ्रू हासिल किया, लेकिन पाकिस्तान तब तक एक फॉर्मिडेबल प्लेटफॉर्म तैयार कर चुका था। अब जवाब देने का प्रेशर इंडिया पर था। एंट्री हुई कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई की, स्पिन ट्विंस की। जैसे ही फील्ड फैली, गेम बदल गया। कुलदीप ने पहली विकेट ली, जिससे कोलैप्स शुरू हो गया। बिश्नोई की गूगलीज ने बैट्समैन को बांध दिया। विकेट्स गिरती गईं, रन सूख गए। पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर रिलेंटलेस स्पिन के आगे ढेर हो गया। अक्षर पटेल ने चीजें टाइट रखी और जो 180 प्लस का टोटल लग रहा था, वह तेजी से कम हो गया। पाकिस्तान, जो एक समय क्रूजिंग कर रहा था, सिर्फ 146 रन पर ऑल आउट हो गया। इंडियन स्पाइनर्स ने मैच का पासा पलट दिया था। इंडियन कैंप बिलीफ से भर गया। चेज सेट हो गया था। फाइनल में 147 रन का टारगेट चेज करना कभी आसान नहीं होता, और जब सामने पाकिस्तान का फायरी पेस अटैक हो तो दबाव और भी बढ़ जाता है। हर बॉल पर स्टेडियम में सन्नाटा छा जाता है। हर रन के लिए जंग चल रही थी। शाहीन अफरीदी ने शुरुआत से ही आग उगल दी और जल्दी ही रोहित शर्मा को आउट कर दिया। यह विकेट इंडिया के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि रोहित से एक अच्छी शुरुआत की उम्मीद थी। इसके बाद नसीम शाह ने विराट कोहली को चलता किया। इंडिया सिर्फ 25 रन पर 2 विकेट खो चुका था। ड्रेसिंग रूम में और स्टेडियम में सबकी धड़कनें तेज हो गई थीं। हर कोई नर्वस था। पाकिस्तानी फील्डर्स मैदान पर बिजली की तरह फुर्तीले थे। हर रन को रोकने के लिए जान लगा रहे थे। हर बॉल पर कड़ी टक्कर थी और इंडियन बल्लेबाजों पर दबाव साफ दिख रहा था। सूर्य कुमार यादव ने हालात बदलने की कोशिश की। कुछ शानदार शॉट्स भी खेले, लेकिन वो भी सस्ते में आउट हो गए। इंडियन फैंस के चेहरे पर मायूसी छा गई। इंडिया 58 पर 3 था और अचानक 147 का टारगेट बहुत दूर लगने लगा। टीम के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा था और हर खिलाड़ी सोच में पड़ गया था कि अब आगे क्या होगा। स्टेडियम में टेंशन अपने चरम पर थी। हर फैन की नजरें मैदान पर टिकी थीं। सबकी सांसें थमी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा देश इस पल में जी रहा है। अब जिम्मेदारी थी यंग तिलक वर्मा और ऑलराउंडर्स पर। उन्हें न सिर्फ टिकना था, बल्कि रन भी बनाने थे। टीम ने एक छोटी सी हडल की, रणनीति बनाई, क्योंकि मैच पूरी तरह बैलेंस में था। सवाल यही था, क्या इंडिया की नई जनरेशन इस जबरदस्त दबाव और हीट को झेल पाएगी? क्या ये युवा खिलाड़ी इतिहास रच पाएंगे या दबाव में टूट जाएंगे? सबकी निगाहें अब इन्हीं पर थीं। तिलक वर्मा और शिवम दुबे ने कॉल का जवाब दिया।
उन्होंने काम होकर रीबिल्ड किया, स्ट्राइक रोटेट किया और लूज बॉल्स को पनिश किया। तिलक ने एंकर किया, दुबे ने बड़े हिट्स लगाए, मोमेंटम बदल गया। उनकी पार्टनरशिप 50 रन पार कर गई। इंडियन नर्व्स शांत हुई। तिलक का कंपोज्ड हाफ सेंचुरी प्रेशर में एक मास्टर क्लास था। दुबे के क्विक फायर 40 ने इंडिया को जीत के करीब ला दिया। इदोको में 20 रन चाहिए थे, फिनिश लाइन नजदीक थी। एक ड्रामेटिक फिनाले के लिए स्टेज तैयार था। आखिरी ओवर में 7 रन चाहिए थे। टेंशन अपने पीक पर थी। हर गेंद पर धड़कनें तेज हो रही थीं। स्टेडियम में बैठे हजारों फैंस की निगाहें बस मैदान पर टिकी थीं। भारत और पाकिस्तान के फैंस की सांसें थमी हुई थीं। हर कोई बस एक चमत्कार का इंतजार कर रहा था। रिंकू सिंह, द फिनिशर, ने गार्ड लिया। उनकी आंखों में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था, जैसे वो इस पल के लिए ही बने हों। मैदान पर सन्नाटा था, लेकिन रिंकू के दिल में सिर्फ जीत की चाह थी। कुछ सिंगल्स, एक नर्वी डॉट, फिर 3 गेंदों में 3 रन चाहिए थे। हर रन के साथ उम्मीदें बढ़ती जा रही थीं, लेकिन दबाव भी उतना ही बढ़ रहा था। हर गेंद पर फैंस की धड़कनें रुक सी जाती थीं। फील्ड क्लोज हो गई, बॉलर रुका। यह वो मोमेंट था। हर खिलाड़ी अपनी जगह पर चौकस था। बॉलर ने लंबा सांस लिया और सबकी नजरें रिंकू पर टिक गई। रिंकू ने शफल किया, बॉल को बैकवर्ड पॉइंट से निकाला। 4! जैसे ही गेंद बाउंड्री पार गई, पूरा स्टेडियम गूंज उठा। ये वो शॉट था जिसने इतिहास रच दिया। इंडिया खुशी से झूम उठा। हर कोई झूम रहा था। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। आंखों में आंसू और चेहरों पर मुस्कान थी। टीम मैदान में दौड़ पड़ी। एक बार फिर एशिया के चैंपियंस बन गए। खिलाड़ियों ने एक दूसरे को उठाकर जश्न मनाया, जैसे सपनों को हकीकत में बदल दिया। तिलक वर्मा 75 रन बनाकर नाबाद रहे, मैन ऑफ द मैच बने। उनकी शानदार बल्लेबाजी ने टीम को मजबूती दी और जीत की नींव रखी। कोलंबो में आतिशबाजी हुई। पूरे इंडिया में सेलिब्रेशंस छा गई। हर गली, हर शहर में लोग नाच रहे थे, पटाखे फूट रहे थे और हर कोई इस जीत का जश्न मना रहा था। यह हीरोज की रात थी, एक ऐसी रात जिसे क्रिकेट फैंस कभी नहीं भूलेंगे। ये जीत सिर्फ एक मैच नहीं थी, बल्कि करोड़ों भारतीयों के सपनों की जीत थी, जो हमेशा याद रखी जाएगी।